हिंदू राष्ट्र बनेगा, तांडव करेंगे तो तांडव का जवाब तांडव से ही दिया जाएगा। है मोदी जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। 2024 में मोदी वापसी आएगा। अच्छा, हाँ, जोशी ने विश्वास नहीं करिए, 400+ सीटों से मोदी वापसी आएगा। ये 15 साल का विकास बनेगा, उसका जोगी का नंबर बनेगा। जोगी आएंगे, फिर उसका जोगी आएंगे मोदी के बाद। केजरीवाल गया, को जूते मार के भगाएंगे यहाँ से। सरकार का इन्फ्लेशन का डेटा है, वो कहता है 7.8% है इन्फ्लेशन रेट। आरबीआई कहता है 5% होना चाहिए। अच्छा, और बताओ इन्फ्लेशन पता है क्या होता है आपको? हाँ, सब पता है। क्या होता है बताओ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। महंगाई नहीं बढ़ रही है, रिश्वत बढ़ी है। कौन ले रहा है? सब ले रहे हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और आज हिंदू यूनाइटेड फ्रंट का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बड़ा प्रदर्शन के इस बड़े प्रदर्शन के अलग अलग मुद्दे हैं। ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। मेरे साथ जयप्रकाश बघेल हैं, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के। सर, मुझे ये बताइए कि आप जो आज वक्तव्य वगैरह दे रहे थे उसमें कई बार आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी। हिंदू राष्ट्र है क्या? देखिए, हिंदुओं के लिए मात्र एक यही देश है। हाँ। यहाँ हिंदू रह सकता है अगर जिस तरीके से पीएफआई अपना मिशन 2047 लेकर के चल रही है कि हम भारत को इस्लामीकरण कर देंगे, भारत का इस्लाम राष्ट्र बना देंगे। तो अगर किसने कहा है? पीएफआई के पंपलेटों में और तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ सामने निकल करके आ रही है कि वो 2047 उनका टारगेट है। क्योंकि 1947 में भारत जो है स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद उन्होंने 100 साल का अपना टारगेट दिखा करके कि 2047 में भारत को इस्लामीकरण कर देंगे। तो अगर यहाँ का हिंदू, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको हिंदुओं को वो शरण दे सके, तो हिंदू कहाँ जाएगा? या तो हिंदू समुद्र में डूब करके मरेगा या फिर इनके साथ 100 करोड़ लोग हैं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, 100 करोड़ लोग जरूर हैं। हिंदू कभी भी हथियार नहीं उठाता है। हिंदू कभी भी रामनवमी पे तलवार तो बहुत उठाता है। सर, कभी भी किसी पर ना तलवार चलाता है ना हथियार उठाता है और ना कोई जुलूस में किसी के में भी। अगर हमारे क्षेत्र में चाहे रमजान हो या कोई भी हो, अगर किसी हिंदू के माध्यम से अगर एक पत्थर भी फेंका गया हो तो आप उसका बता दें कि हिंदुओं ने उनके किसी उस पर त्यौहार पर पत्थर फेंका है। लेकिन अगर हमारी रामनवमी की यात्रा निकलेगी, हमारा कुछ होगा, तो वो कह देंगे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ से नहीं निकालेंगे। ये भारत है या पाकिस्तान है जो मुस्लिम बहुल हो गया क्षेत्र? अगर 100 में से 15 अगर मुसलमान हैं तो वो हिंदुओं को डरा धमका करके इस देश से कहते हैं कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया है। इसलिए जो वीडियोस आते हैं मस्जिदों के सामने पूरा डीजे बजा के तलवार भाजी जाती है, वो उसको कैसे? देखिए, कोई अगर कहीं एकाध अगर ऐसा प्रकरण, एकाध नहीं सर, हर बार आती है, हर बार आती है। अब के रामनवमी भी आने वाली है 9 दिन बाद। अब आप देख लीजिए, किसी भी मस्जिद के सामने या आज तक किसी भी मस्जिद में किसी हिंदू ने घुस करके कोई दंगा फसाद किया हो तो बताएं, हम सैकड़ों वीडियो आपको दे देंगे जो इन्होंने मंदिरों में घुस करके। बजरंग मुनि, अच्छा सुनिए, बजरंग मुनि है, बजरंग मुनि तो जानते होंगे, एक साधु हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनको साधु, सम्मानित साधु कहता है। वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का रेप करना चाहिए। समर्थन करते हैं आप? नहीं, रेप का समर्थन हम कतई नहीं करते। सुनिए, हम सनातनी हैं। रेप जैसे किसी भी उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं हर माता बहन का सम्मान हो, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। हमारा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का इतने कार्यक्रम हुए हैं, जरा बताएं हमने किस मुस्लिम पर हमला किया है? कितनी मुस्लिम महिलाओं के साथ में बलात्कार किया है? अगर सैकड़ों मुस्लिम। लेकिन आप तो कह रहे थे कि मस्जिदों, मदरसों को हटा देना चाहिए। मदरसों में सिर्फ यही शिक्षा पढ़ाई जाती है, वो मदरसे से हटेंगे। कौन से गैर कानूनी है बताओ? जोन से भी होंगे वो सब हटेंगे। सरकार से कितने जानते हो आप गैर कानूनी? मुझे तो सब पता है कितने गैर कानूनी। सारे में चले जाओ, तुम गिनवाओ ना सारे चले ऐसे के गिन के मैं गिनती लेके बैठा हूँ यहाँ। बस तो फिर गिनती नहीं है तो डेटा भी नहीं है आपके पास। और कह रहे हो आप नंगी तलवारें तो मुहर्रम पे कितनी निकलती है? ढेर निकलती है। समर्थन करते हो उसका? समर्थन करते हो उसका? नंगी तलवारें चलाने का समर्थन करते हो, हाँ या ना? मुहर्रम में कितनी निकलती है मुझे बताओ तो। समर्थन करते हो कि नहीं? हम नहीं करते बिल्कुल भी, है ना? तो रामनवमी पे भी नहीं निकलनी चाहिए फिर। रामनवमी पे कहाँ निकलती है तलवारें? दिखाओ एक वीडियो तो दिखाओ मुझे। रामनवमी में तलवारें नहीं निकलती कभी? कभी भी नहीं निकलती। अच्छा, कभी भी नहीं निकलती वो।
बाबा जी तलवार लेके बैठे हैं। बाबा जी तलवार तो अपनी रक्षा में लेके बैठे हुए, कोई उन पे हमला कर दे। वो नागा है, उनका शस्त्र है, वो लेकर के चलेंगे। हमारे देश के साधु संत, किसी भी नागा ने, किसी भी संत ने अगर किसी को तलवार चलाई तो दिखाओ, बोलिए आप। इतने अखाड़े के अखाड़े 30 करोड़ मुसलमान है, उन 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या कर देंगे, कैसे कर देंगे वो? समर्थन करते हो उसका? हाँ कि किसका? ना? नहीं करते हम। नहीं करते ना? हाँ, तो बजरंग मुनि का समर्थन कैसे करते हो? हमने तो नहीं कहा बजरंग मुनि का, किसी ने भी नहीं समर्थन। सुनिए, जब आप किसी व्यक्ति के काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये बोलते हो ना कि उसने भी ये बोला था, तो आप समर्थन में दिखाई देते हो। हम समर्थन नहीं करते किसी आप का। दोनों बातों का खंडन करते हो कि नहीं? चाहते शांति, पर हमें कोई दोनों छेड़ेगा बातों तो का- मुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं? क्या करेंगे? अगर क्या हिंदुओं पे करेंगे? हमला क्या करेंगे? तो उसका मुकाबला जो वो होगा। करेंगे वो हम करेंगे। क्या कर रहे हो? सामने वाले खुलेआम धमकी देगा तो हम उसकी पूजा करेंगे, आरती लेके। क्या करेंगे? यानी गीता का उपदेश अच्छे से पढ़ा है आपने? हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ा, पढ़ के तो देखो एक बार। हाँ, गीता उपदेश क्या कहता है बताओ? गीते, अरे गीता को छोड़ो आप, वो तुम्हारे में क्या कहता है बताओ ना। अब हम कोई गीता बढ़िया कहता है वो। हाँ, बढ़िया कहता मेरे में कहता है। है। गीता में कुछ नहीं कही, शांति दिखाई गई है हाँ, और कुछ नहीं दिखाई गई है। गीता में क्या, आप पूछो तो सही, गीता के बारे में क्या जानते हो आप? अच्छा। पूछो। धर्म के लिए हिंसा करना ठीक है? हिंसा के लिए, हिंसा तो हम करते धर्म ही नहीं। के लिए हिंसा तो हिंसा सामने करना। वाली पार्टी कर रही है तो हमें मजबूर किया जाता है। क्रिया की प्रतिक्रिया है ये। हाँ। अच्छा, अच्छा बघेल साहब, नहीं, इतने जुल्म हो रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे उनके बारे में तो पूछो। उनके बारे में तो सवाल आपने एक बार नहीं पूछे। सवाएंगे सवाल। एक सवाल ये है कि कहा गया कि 2025 में बाकायदा जो है बिल पास करा के हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। बिल्कुल देखिए जी, बनेगा। बिल्कुल बनेगा। बोलिए। बाकी धर्मों का क्या होगा? बाकी धर्म यहाँ रहेंगे लेकिन तांडव नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा, तांडव करेंगे तांडव कर तो रहे हैं। तांडव का जवाब भी तांडव से ही दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये 2024 सारी मुसलमान कंट्रियों को समर्थन करते कोई नहीं हो? रोक सकता है। सारी मुसलमान कंट्रियों को समर्थन करते हो? आ तो रहे रोहिंग्या भाग भाग के वहाँ क्यों नहीं जाते? रोहिंग्या बोल रहे जितने आ रहे हैं वहाँ मेंबर से सब यहाँ हिंदुस्तान में क्यों आते? क्योंकि उन्हें आसानी से यहाँ सिलेक्शन मिल जाती है ना सरकार। यानी कि आप मुसलमान जितने भी देश हैं उनको समर्थन करते हो ना? हम ठीक है ना, वो मुसलमान देश आप बता रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया देश है वो। बिल्कुल अच्छे हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत कर लिया। बहुत बढ़िया। कहाँ है बेरोजगारी? कौन भूखा मर रहा है? हाँ, क्या ये सब पूरा हो जाएगा उसके तो उससे पहले पूरा था क्या? कहाँ बेरोजगारी? अगर मोदी से पहले सारा पूरा था क्या? अगर कोरोना का समय आया है, मोदी आज तक कोरोना कहाँ है का समय आया है तो मोदी ने आज तक सबको जो ढेर गरीब लोग हैं, उन सबको ट्रक के राशन ट्रक दे भेज रहे दिए हैं। गेहूं के। कहाँ हिंदुस्तान में भुखमरी है? दिखाओ तो सही। गेहूं के एक्सपोर्ट पे मोदी जी ने बैन लगा दिया है कि एक्सपोर्ट नहीं करोगे, हमारे लिए कम है। कर दिया, बहुत कर दिया वो। गरीबी मोदी ने बहुत करा है। मोदी जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। 2024 में मोदी वापसी आएगा। अच्छा, हाँ, जोशी ने विश्वास नहीं करिए, 400+ सीटों से मोदी वापसी आएगा। ये 15 साल का विकास बनेगा, उसका जोगी का नंबर बनेगा। जोगी आएंगे फिर? उसका जोगी आएंगे मोदी के बाद। केजरीवाल आएगा कह रहे हैं। केजरीवाल गया, केजरीवाल को जूते मार के भगाएंगे यहाँ से। केजरीवाल ने क्या करा है? दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल सपने बड़े देखते हैं पर वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाएंगे। अच्छा। हाँ, बेरोजगारी नहीं है देश में? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। क्या मतलब किस चीज की गाड़ी, कैसी गाड़ी चलाते हैं? क्या? कैसी? टेम्पू चलाता हूँ मैं तो। अच्छा, सही है। हाँ, बताओ कहाँ बेरोजगारी है? देश की सरकार बच्चे यार वो करेंगे, कहाँ से इतना बेरोजगारी मिलेगी? मैं ये कह रहा हूँ ना। बच्चे वो कर रहे हैं, कहाँ से आप बेरोजगारी? भटकाइए मत, आप बेरोजगारी की तरफ मत ले जाइए। इससे पहले भी बेरोजगारी नहीं थी? सुनिए, 14 से पहले अगर थी जो मुद्दे वो बताओ। तो आज है। बेरोजगारी कहाँ से आ गई इसमें? नहीं है बेरोजगारी। कुछ भी नहीं है बेरोजगारी। सब खा रहे, सब पी रहे, मौज मस्ती में सब। कौन आदमी भूखा मर रहा है? मुझे बताते, एक आदमी कह रहे हैं मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे को रोटी नहीं मिल रही खाने को। कौन ऐसा आदमी जो कहते हैं कि मेरे घर में जो है बेरोजगारी बता रहे हैं। यहाँ पे तो फिर भी सब चीज सस्ती है और कंट्री में चली जाओ 300-300 रुपए किलो हो रही है तेल। टमाटर 70 रुपए किलो सस्ता है। पाकिस्तान में 200 रुपए किलो है। पाकिस्तान रुपए किलो है। पाकिस्तान में 400 रुपए किलो है। मैं पाकिस्तान में थोड़ी रहता हूँ। तो फिर अब आप महंगाई का आंकड़ा तो कैसे निकालते हैं? महंगाई का आंकड़ा महंगाई का आंकड़ा कैसे निकालेंगे? महंगाई जो अच्छा। चीज पाकिस्तान के अंदर ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, फिर भी वहाँ टमाटर 400 रुपए किलो है। हिंदुस्तान मैंने पाकिस्तान में वोट दिया था क्या? सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना। टमाटर क्या भाव है?
70 रुपए किलो 40 रुपए किलो कितना चाहिए? 40 रुपए किलो कितना हिसाब से ले लो, ट्रकों के हिसाब से लो। मैं एक ट्रक थोड़ी खरीदूंगा। तो 1 किलो दिलवाऊं आपको, आप चलिए। लाल बाग की जो 25 रुपए किलो है आज 25 रुपए किलो है टमाटर। धक्का 25 रुपए करवा दिया। सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। टमाटर बेचता कौन है? सरसों का तेल कितने का है? टमाटर कौन बेचता है? रिफाइंड तेल कितने का है? नहीं, टमाटर कौन बेचता है ये बताओ। यहाँ पे सोना कितना है? 50,000 52 है, 1.5 लाख रुपए पहले से। अबे तो सोना थोड़ी खाओगे। सोना बात बता रहे हम तो। देश रहेगा तभी तो खाएंगे। देश रहेगा तभी तो खाएंगे। आज हिंदुस्तान में देश लोगों से बनता है कि जमीन के टुकड़े से बनता है? लोगों से बनता है। क्या दिक्कत है यहाँ तो पे? लोगों को अगर आसानी से खाना पीना नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलेगा? मिल रहा है। ये कुछ लोगों को और कुछ मीडिया के लोगों को दिक्कत है, लोगों को दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे इतने लोग हैं, ये सब लोग ही हैं। सर यानी सरकार झूठ बोल रही है? सरकार कौन सी सरकार झूठ बोल रही है? सरकार का इन्फ्लेशन का डेटा है, आ जाओ। कौन सी सरकार? आओ। सरकारी नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। आगे आओ। अरे आगे आओ, आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। इधर आओ। बताइए क्या क्या झूठ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का इन्फ्लेशन का डेटा है, वो कहता है 7.8% है इन्फ्लेशन रेट। आरबीआई कहता है 5% होना चाहिए। अच्छा, और बताओ इन्फ्लेशन पता है क्या होता है आपको? हाँ, सब पता है। क्या होता है बताओ? कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है वो। इन्फ्लेशन नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तान में 1% भी महंगाई नहीं है और बहुत बढ़िया। जितने आप लोगों से मुद्दों पे बात कीजिए। मुद्दा ही है ये तो। नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। आप चलिए कहाँ पे, कहाँ मुद्दा है? आप कहाँ पे बेरोजगार है? मुद्दा नहीं है। आप बेरोजगार हो, महंगाई का मुद्दा नहीं है। मुद्दा राष्ट्र है, मुद्दा राष्ट्र है। जब आदमी को अपने को देखो, हम बेरोजगार। मुद्दा राष्ट्र है, राष्ट्र है मुद्दा राष्ट्र है। राष्ट्र रहेगा तो लोग रहेंगे तो सब्जी भी मिलेगी, टमाटर भी मिलेगा। आज अफगानिस्तान खत्म होकर तालिबान हो गया और वहां से भारत की बात कर रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ आपको। भारत से ही पाकिस्तान बना, भारत से ही बांग्लादेश बना, भारत से ही अफगानिस्तान बना है। अरे तो बन गया, अलग हो गया ना, अलग हो गया। आज भी अगर हम राष्ट्र पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर एक टुकड़ा मांगने की डिमांड हो रही है। पाकिस्तान मांग रहा है। आरबीआई ठीक बात करता है कि नहीं करता? आरबीआई मानते हो? देखो, सरकारी आंकड़े पूरे सही नहीं होते। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मैं मोदी जी के नाम नहीं ले रहा, क्या बात कर रहे हो? सरकारी आंकड़े दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार। अरे भैया मेरी बात सुनो ना, कभी आरबीआई अब मोदी अच्छा आरबीआई बात करूं? नहीं, आरबीआई ने हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन घटा दिया है, 6% की ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि 8% थी। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये चढ़ता उतरता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोल रहे हो ये आरबीआई कहीं नहीं दिखा रहा है। अगर श्रीलंका बन जाएगा तो उससे पहले पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, बांग्लादेश श्रीलंका बनेगा, नहीं तो इंडिया नहीं बनेगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो साजिश करता है, वो देश के दुश्मन है जो ऐसा बोल रहे हैं। भाई आप जो बात कर रहे हैं, आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं ना, आपने श्रीलंका के बारे में पूछा ना, आपने बोला श्रीलंका बन जाएगा, तब मैंने पाकिस्तान बांग्लादेश की बात की। जो डाटा है वो गलत है। क्या देखिए हम लोग इतने डीपली नहीं जाते हैं इसमें। जो आर्थिक, तभी तो आपका ज्ञान अधूरा है सर। एक मिनट पर बात सुनिए। तभी तो ज्ञान अधूरा है, डीपली नहीं जाते आप। ज्ञान अधूरा नहीं है। अच्छा। अभी आपने क्या काम करते हैं? आपने क्या कहा? लोग मैं काम करता हूँ, मेरा वाटर डिस्पेंसर का काम है। ठीक है, वाटर डिस्पेंसर का काम है। चलो दिल पे हाथ रख के सुनिए, दिल पे हाथ रख के ये बताइए मुझे कि काम अब बढ़िया चल रहा है कि पहले? कोरोना के बाद अब काम बढ़िया चल रहा है। ईमान से बताना, बढ़िया चल रहा है? भैया ईमान से बता रहा हूँ, बिल्कुल ईमान से बता रहा हूँ। आप कुछ लोग जो है ना कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट लॉबी है, जो इस बात को जब कोई सही बात कहेंगे तो श्रीलंका पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और जब हम श्रीलंका और पाकिस्तान की बात करेंगे फिर वो पब्लिक पे आ जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे। सर मैं तो इंडिया की बात, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं। मैं भी भारत की बात, मैं आपसे सरसों के तेल के दाम पूछ रहा हूँ, मैं आपसे रिफाइंड के तेल के दाम पूछ रहा हूँ। 70 से 90 है, 70 है, 90 है, 70 रुपए। हाँ जी। अरे वाह, आपको नहीं पता, आप लगता तेल खरीदते नहीं है। अरे वाह, कल ही खरीदा है। खरीदा है
आप मॉल में नहीं खरीदो, कॉलोनी में जाके खरीदो। कॉलोनी में ही खरीदा है। कौन सी कॉलोनी में खोदा? आप आओ, हम तो गरीब आदमी हैं, आप करावल नगर आओ, मैं दिलवाता हूँ। आप करावल नगर आओ, मैं दिलवाता हूँ आपको। आप करावल नगर रहते हैं, मैं मौजपुर में रहता हूँ जी। हाँ, तो घर के पास ही रहता हूँ। हाँ, मेरा घर। तो फिर आपको इतना डिफरेंस कैसे है? तेल क्या रेट है तेल का? 160 तो मैंने खरीदा है कल। कौन सा? 160 सरसों का तेल खरीदा है मैंने। गलत है, गलत है, गलत है। खुला तेल कंपनी का नहीं। गलत है, गलत है। आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है बिल्कुल। बिल्कुल, हमें वो दुकान का एड्रेस दे दो जिस पे कितने रुपए किलो है? मैं 90 से 100, 90 से रिफाइंड कितना है? रिफाइंड 125, 150 होगा, बस 150 होगा। रिफाइंड 154 लिया है मैंने कल। हाँ, तो 4 रुपए में नहीं, आप वो दुकान बदल दो, आप वो दुकान बदल दो बड़े भाई। दुकान गलत है, बदल दो, आप वो दुकान बदल दो, मैं कह रहा हूँ। जब 60 रुपए मिलते थे, जब तनख्वाह के 60 रुपए मिलते थे, जब लोग भूखे नहीं रहते थे, आज 60,000 रुपए मिलते हैं, वे भूखे हैं। तभी तो बोल रहा हूँ महंगाई बढ़ गई है। महंगाई नहीं बढ़ रही है, रिश्वत बढ़ी है। कौन ले रहा है? सब ले रहे हैं, जितने सरकारी महकमे वाले सब ले रहे हैं। भागीरथ पहले 4 में काम 6 में करता था जब मेरी 5,000 तनख्वाह थी। आज मैं 13,000 रुपए ले रहा हूँ। तो आज तनख्वाह जब 13 में 6 में, आज 6 साल के बाद जब तनख्वाह बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है? 1 मिनट, कितने 2005 में कितनी थी? 6,000। अब कितनी है? अब 13,000 है। आपको ये ग्रोथ दिखाई दे रही है? हाँ, ग्रोथ नहीं है तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से है। तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, मतलब 50,000 दे देंगे। सुनो तो सही, मालिक अगर छोटी मोटी दुकान वाला कोई 10-15 हजार से ज्यादा 17 साल में आपकी तनख्वाह 5 से 13,000 हुई है और आप उसमें खुश हो? तो खुश हैं, और क्या करें? और कुछ है भी नहीं है, कोई है नहीं, सिगरेट बीड़ी पीते नहीं कोई, और क्या? देखिए 17 साल में सर की जो तनख्वाह है 5 से 13,000 रुपए होगी, सर खुश है? हाँ, खुश है, एकदम बहुत खुश है। बढ़िया तरक्की हुई है, बढ़िया हो गई, और क्या चाहिए? कांग्रेस के राज में 200 रुपए किलो हरहर दाल हो गई थी, 200 रुपए, 1300 रुपए का सिलेंडर भी हो गया था, 1300 रुपए का हो गया। हाँ, सब्सिडी आती थी, आपने लिया ही नहीं ना, मैं बता रहा हूँ। कब 1300 रुपए का हुआ? अरे बाबूजी 1300 रुपए तो आज भी नहीं हुआ। अरे मेरे उस टाइम पे होता था 600 रुपए। 1053 रुपए सिलेंडर है, ये सस्ता है हाँ या ना? अब हुआ है ना, अब तो होगा। ये बताओ सस्ता है? अब सस्ता क्या, महंगाई के हिसाब से ठीक है, ठीक है। स्मृति ईरानी 410 रुपए में तो हंगामा कर रही थी आपकी। अब नहीं रो रही, अब नहीं रो रही, क्योंकि मोदी जी की सरकार इसलिए नहीं रो रही। सही बात। एक बात का जवाब दीजिए आप एक बात का जवाब दीजिए। हाँ। कहने लगे, एक चीज बताइए आप हमें कि अगर तनख्वाह किसी की महंगाई बढ़ती है तो आपकी आमदनी नहीं बढ़ती? कोई आदमी, जैसे सिलेंडर की बात कर रहे हो, सिलेंडर की बात कर रहे हो ना, जो गाड़ी आ रही है चल के, उसके डीजल रेट बढ़ रहे, उसके जो सिलेंडर सप्लाई कर रहा है उसको भी तनख्वाह बढ़ी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो मालिक है उसको चाहिए, जाओ कमरा किराया। मैं ये कह रहा हूँ सिलेंडर 1,053 रुपए का ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनने, सिलेंडर 1,053 रुपए का ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। देखो हर चीज के साथ आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है? पिछले 8 साल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है? बहुत बढ़िया चलता है, उनका काम है इनका, बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा, पहले जाओगे लोग 3,000 कमाते थे, आज 50,000 भी कमाते हैं। ये मत कहो कि लोगों की 2014 से आज तक आपकी सैलरी कितनी बढ़ी? मेरी सैलरी, मेरे तो अपना काम है। क्यों नहीं? मेरे तो अपना 2014 से पहले क्यों नहीं? उससे पहले अरे भैया, से पहले की बात क्यों नहीं करते आप? कांग्रेस तो निकम्मी सरकार थी। नहीं, निकम्मी थी ना, निकम्मी कह के छोड़ो मत उसको। अभी तो मोदी जी को निकम्मी कह के छोड़ो मत, सवाल है, निकम्मी कह के छोड़ो मत। प्रधानमंत्री जब से आए हैं नरेंद्र मोदी, नहीं हिंदुओं की बात नहीं, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, जब से देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश का भ्रष्टाचार कम हुआ है। रुपया 81 रुपए हो गया, रुपए को छोड़ो ना, डॉलर 81 रुपया। जब रोड बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा, नदी नाले बनेंगे तो रुपया कमजोर बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भागवत मस्जिद जा रहे हैं, मोहन भागवत जी मस्जिद चले गए। राष्ट्र कैसे बनाओगे? उन्होंने कहा था कि ये हमारा डीएनए है, जो मुस्लिम है वो एक ही डीएनए है। अच्छा। अगर वो ये बात कंसीव मान लेते हैं, मुसलमान अगर ये मान लेते हैं, है ना, तो एक मिनट पहले वो माने तो सही, मान नहीं रहे ना वो। एक ही डीएनए है। हाँ, हम ऐसा आप मानते हो? हाँ, समर्थन करते हो मुस्लिम राष्ट्र बने ये हैं? मैं लोकतंत्र का समर्थन करता हूं। आपने भी क्या कहा? सर ने बोला डीएनए हमारा है, सर ने बोला डीएनए हमारा है। उन्होंने, आपने अखबार ही गलत पढ़ा उनका, आपने पढ़ाई गलत है वो कि डीएनए उन्होंने क्या बोला था। मुस्लिम राष्ट्र में लोकतंत्र है, बताइए आप मेरे को, कौन से मुस्लिम राष्ट्र लोकतंत्र? इसलिए तो मैं नहीं बनने देना बताओ तो चाहता। सही, इसलिए तो नहीं कौन बनने से देना मुस्लिम चाहता। राष्ट्र में लोकतंत्र है जो आप कह रहे हैं? लोकतंत्र, मैं अपने लोकतंत्र की बात करता हूँ। हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया है? हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया? क्यों नहीं आएगा? जब ये मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? तो लोकतंत्र चाहिए नहीं चाहिए? उधर जब भी रहेगा,
जहाँ हिंदू रहेगा वहाँ हिंदू राष्ट्र होने हिंदू, का जहाँ मतलब हिंदू है लोकतंत्र में लोकतंत्र है, हिंदू राष्ट्र होने का हमेशा मतलब है लोकतंत्र। जहाँ हिंदू रहेगा हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र है, लेकिन ये आधा लोकतंत्र है, कांग्रेसी लोकतंत्र है, ये आधा लोकतंत्र है। इसके अंदर इस चीज के अंदर एक मिनट, आरएसएस के समर्थक हो कि नहीं 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 नहीं, हम आरएसएस, अरे हम आरएसएस के समर्थक नहीं है। आप कम्युनिस्ट के समर्थक हैं क्या? नहीं तो नहीं है ना, तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो आप सुनिए किसी मेरी का बात, समर्थक नहीं हूँ। मैं भी लोकतंत्र का समर्थक हूँ, लेकिन लोकतंत्र जब बनता, जब हमने वक्फ बोर्ड को जमीनें दी। सावरकर जी पहले मेरी बात सुने, सावर जी का नहीं जाइए, मेरा जन्म नहीं हुआ था जब तक, वहां मत जाइए, ठीक है। जब वक्फ बोर्ड को जमीन दी गई, तो मंदिरों को क्यों नहीं दी गई? जब अल्पसंख्यक के नाम पर एक ही समुदाय को सारी सुविधाएं दी गई, तो बाकी अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं दी गई? ये सवाल किससे किया जाना चाहिए? जिसकी 70 साल सरकार थी उससे किया जाना चाहिए। अच्छा है, आज की डेट में आज जो काम हो रहा है वो बहुत सॉलिड तो नहीं, लेकिन सॉलिड जरूर है। बढ़िया काम नहीं कर रहे मोदी जी। सॉलिड है, सॉलिड का मतलब क्या होता है? यस। अच्छा, आपसे 2014 के बाद से सवाल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मानोगे ये बात? किससे? 2014 नहीं होने चाहिए? ये क्या बात करें? रुपए की आप बात लोगों करी से? है। हाँ, करो। इस टाइम हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम रुपए की क्या कीमत थी पता है आपको? डॉलर रुपया बराबर था। आज क्या? 14 से पहले क्या था? 62 में था, 62 था क्या? बस आपने रोटी कपड़ा मकान फिल्म देखी है? मनोज कुमार ने गाना गाया था, क्या गाया था? थैला भर के नोट ले जाते हैं, मुट्ठी में नाच लाते हैं। ये गाना सुन लो, अगर नहीं सुना दोबारा सुन लो। तो उस गाने का मतलब समझ पाए आप? मतलब क्या है? उस टाइम कितनी महंगाई थी। हाँ। आज महंगाई, आज महंगाई नहीं है। आज जो है ना, बच्चा बांधे पैदा होता है, साला कपड़े पहले घर में भर जाते हैं। और पहले क्या था, साले कपड़े तन में पहनने के नहीं थे आदमी के। एक आदमी बनवाता था, 10 घर का जाना हो, 10 आदमी कपड़े पहन जाते थे। महंगाई देखिए, अपने बुजुर्गों से पूछ के देखो। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो महंगाई तो खत्म हो जाएगी। देखिए, इस तरीके से तो महंगाई खत्म हो सकती है। ये बात बहुत बढ़िया कही है सर ने। अरे क्या बात, पूरी खाने सब्जी खाने खत्म हो गई महंगाई? बिल्कुल खत्म हो गई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। चाहे 200 रुपए पे तेल हो जाए, अरे 500 हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये सारे विचार आपके सामने थे, आप इनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, होना चाहिए, लेकिन इन सभी विचारों पे विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इतनी बड़ी सभा बुलाई गई है, एक तरीके से पंचायत बुलाई गई है। आप अगर इनसे सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।